डेडिकेशन अपने आप में लिया। ये डेडिकेशन मैंने अपने आप में लिया कि मुझे उन लोगों को साबित करना है जो लोग आज मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। तो सर फिर भी मैं करती रही आज उसमें से कुछ लोग फिर से मेरे साथ खड़े हैं जिन लोगों ने पहले दिन मुझे नो बोला था। तो बस अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए सर, काम को कर दिखाने का। तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मेरा विजन इसके अंदर बहुत ही बड़ा हो चुका है। आप जैसे मीटिंग में बताते हो कि 5 ईयर के अंदर 20 CR की भी अर्निंग यहाँ पे कोई इंसान कर सकता है, तो वाई नॉट मी, ये मैं अपने आप से कहती हूँ। तो सर मैं मेरी टीम में हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा अगर हमें कुछ कामयाबी लंबे समय तक हासिल करनी है। तो 5 साल की प्लानिंग के साथ इस काम को हम कर रहे हैं, और सर मेरी टीम भी, और बहुत बड़े विजन के साथ इस काम को हम बिल्ड कर रहे हैं। और सबकी सोच सच में बड़ी हो चुकी है। आप लोगों की मीटिंग देख के सर, आपके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इस मीटिंग को जितना हम अटेंड करते हैं उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और उस दिन पूरा ही दिन अच्छे से हम काम को करते हैं, और इन द एंड लास्ट में हमें बेनिफिट ही होता है और हमारी टीम को भी। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पे मैं मैम से जो कुछ सीख पाया हूँ अभी, जो जो शेयरिंग की है, पहली बात तो डिसीजन लीजिए। डिसीजन ही होगा जो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। दूसरी चीज, आपका कोई भी बंदा मनोबल गिरा ना सके। मतलब अगर आपको कोई नो बोलता है, दैट्स मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू रॉक विद यू और विदाउट यू। ये माइंड सेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मैम ने बोली है, एक एक बार नहीं, 2 3 बार बोली है, सेशन को लेके। तो कितने भी बड़े अचीवर्स क्यों ना बन जाए, कितना भी शानदार जबरदस्त का माइंडसेट क्यों ना बन जाए, हमारा ये जूम सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप जितने भी साथी हैं, आप इस जूम सेशन को कभी भी मिस ना करो। इसके लिए आप लोग क्या करो, अभी जाओ अलार्म को सेट कर लो। कितनी बजे? सुबह और शाम का 7:55 पे, या फिर जो हमारे पाकिस्तान से साथी है वो 7:25 का अलार्म सेट कर ले। और अपने टीम मेंबर्स को भी ये अलार्म सेट करवा दीजिए। हम आपको एक बार चीजें बताते हैं, आप बस उनको फॉलो करते जाइए। राइट। 292 साथी है, इवनिंग के वेबिनार के अंदर 7:55 में सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट रीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। भोपाल से बिलोंग करते, भोपाल मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि मेरे जो मेंटर रहे हैं मिस्टर नितिन व्यास जी, वो भोपाल से ही बिलोंग करते। सो यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर शैलेंद्र जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, मैं शैलेंद्र भोपाल से हूँ सर। और बहुत अच्छा लगता है सर, आपके इस जूम सेशन में अटेंड करते हुए आपके द्वारा जो नॉलेज मिलती है बहुत ही अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। और मेरे को इस सिस्टम में काम करते हुए अभी लगभग 13 महीने होने वाले हैं। एक्चुअली काम हमने जो वर्क किया है वो 12 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने ज्वाइन किया था 25 जुलाई 2025 को। तो इसके पहले हमने कभी क्रिप्टो में नहीं आए थे। क्रिप्टो में हम पहली बार आए हैं। हम प्रोडक्ट बेस में रहे। लगभग 14 साल का हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। हम डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने सिक्योर लाइफ, जिसको सेफ शॉप भी बाद में बोलते थे, वेस्टीज में मैं रहा। तो हमने इनमें अच्छे लेवल पर काम किया। और जब, क्योंकि हमें क्रिप्टो की भाषा समझ में ही नहीं आती थी, जब मेरे को ये प्लान मिला, फोटोन के बारे में बताया, तो उस समय हमारे दिमाग में चल रहा था। क्योंकि जब 2009 में जब $9, ₹9 का, सिर्फ ₹9 का जब बीटीसी मिल रहा था, हमने उस मौके को गंवाया था। उसके बाद हमें 2020 में इथेरियम में भी काम करने का मौका मिला था, हमने उस मौके को भी गंवाया था। हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी थी, क्योंकि वो भाषा ही हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब हमें जब धीरे धीरे समझ में आया कि प्रोडक्ट बेस में हमें जो चीज होती है कि हम यूज बन के रह गए। हमें एक डिलीवरी मैन के समान हमें यूज किया गया। हम एक डिलीवरी मैन के समान काम कर रहे होते थे। और जब हम फोटोन में आए, हमें कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन हमने ज्वाइन कर लिया था कि नहीं, कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और शुरू के 15 दिन में मैं सिस्टम को जब तक नहीं समझ पाया था, तब भी मैं 75,000 रुपए कमा चुका था। और आज अभी तक मैं इस सिस्टम से, मैंने सिर्फ 20 प्लान से 40 लाख प्लस की इनकम की है। मैंने यहाँ 2.5 लाख रुपए दिन तक का भी कमाया है। और जो मैंने 2014 में सपना देखा था एक सिक्योर लाइफ जब करते हुए, मेरे पास एक चेक मेरा आज भी मेरे पर्स में रखा है कि मेरे को 1 CR कमाना है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो मेरे को इस सिस्टम ने, फोर्साइज फोटो ने मेरे को करोड़पति बनाया है, और मैं यहाँ पे करोड़पति बन चुका हूँ। 2 दिसंबर में जब FRT आया था, 1 दिसंबर से लेके आज तक
मैंने एफआरटी लीडरशिप बोर्ड में अपने आप को टॉप 10 में हमेशा रखा है। आज भी मेरी आईडी 6 नंबर पर है। और मैंने अपने एफआरटी कभी नहीं बेचे, क्योंकि मैं वो 2009 का दर्द नहीं भूल सकता हूं। क्योंकि जो एफआरटी का जो बीटीसी गया था, मैं ये कहता हूं कि एफआरटी बीटीसी नहीं बनेगा, लेकिन इथेरियम तो बन सकता है। तो हमने यहाँ से एक बढ़िया इनकम की है, इस सिस्टम को समझा है, इस सिस्टम से सीखा है। और एक्चुअली हम लोग जब प्रोडक्ट बेस से आए हैं तो हम सिस्टम की वैल्यूज को जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। बिना सिस्टम के हम अधूरे होते हैं, बिना सिस्टम के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सिस्टम हमारे साथ होता, हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था। ऑलरेडी मेरी लगभग 2 लाख प्लस की सैलरी थी, लेकिन मैंने बीआरएस लिया हुआ था, और बीआरएस लिए हुए भी मेरे को 14 साल होने वाले हैं, हो गए हैं। और आज मैं 60 प्लस का हूं। और लेकिन उसी जज्बे के साथ काम करता हूँ। मेरे टीम के लीडर हैं, मेरे टीम के साथ ही हैं जो मेरे साथ प्रोडक्ट बेस से आए थे। हम लोग मिलकर करते हैं। बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी, लेकिन जो भी टीम है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हम टोटल फेस वैल्यू पर काम करते हैं, और इस काम को करते हुए बहुत मजा आ रहा है सर। मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज अभी तक लोगों से देखी सुनी थी, लोग ये बोलते थे कि कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। लेकिन मैंने पहला एक ऐसा सिस्टम देखा है कि कंपनी नहीं भागी है, सिस्टम नहीं भागा, सिस्टम बंद नहीं हुआ है, लोग भाग रहे हैं सिस्टम को छोड़ छोड़ के। और एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस सिस्टम से लोग लखपति और करोड़पति बने हैं, जिन्होंने इस सिस्टम से करोड़ों रुपए कमाए हैं, वह इस सिस्टम को छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन हम लोग इस सिस्टम में टिके हुए, विशेष रूप से मैं अपने बारे में कहता हूँ, मेरे साथ के कुछ लीडर हैं, हम इस सिस्टम में टिके हुए। और जब तक ये सिस्टम है, तब तक हम इस सिस्टम में काम करते रहेंगे, और दिल से काम करेंगे। और सर, आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बहुत अच्छी नॉलेज हम लोग को दी जाती है, क्योंकि हम इस सिस्टम में नए हैं, हम डेली सीख रहे हैं, हम आज भी सीख रहे हैं। मैं यहाँ से एक बड़ी इनकम अचीव करने के बाद भी डेली सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सर, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया। जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमेशा हमें हर किसी से सीखने को मिल सकती है। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपॉर्चुनिटी जब कुछ मिलती है तो हमारे जो पास्ट लेसन्स रहते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 2009 में बीटीसी बहुत चंद रुपए का था, तब सर को मिला, लेकिन आज एफआरटी के अंदर ये इथेरियम को देख पा रहे हैं। और वन ऑफ द टॉप होल्डर्स में से एक, आप लीडर बोर्ड में भी जाके देखोगे, मैंने भी देखा सर को आज पहली बार सुनने का मौका मिला। एक बार पहले भी सुना था जूम पे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर से, जो हमारा इवेंट 27-28 को होने वाला है, ये उसमें शरीक होइए, आप भी शामिल होइए। एंड एक चीज, आज सर का जो सपना है, यहाँ से 40-50 लाख की इनकम कर चुके, प्लस एफआरटी से इनकम कर चुके, प्लस ड्रॉप से इनकम कर चुके, वंस यार ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, अच्छे पे आउट पे थे। माइंड सेट इज एवरीथिंग। और सर ने एक सवाल किया कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक इतना शानदार जबरदस्त का सिस्टम है जहां पे लोग या तो काम नहीं करते हैं या फिर छोड़ के भी चले जाते हैं, ऐसा क्यों रीजन रहता है, क्या रहता है? देखो, मैं उसके पीछे बहुत तगड़ा शानदार जबरदस्त का मुझे एक जवाब मिला था। नितिन जी से मैं कई बार सवाल करता रहता था, जैसे मेरे मेंटर है, तो मैंने कहा सर कि यार एक चीज मुझे बताइए नितिन जी, कि यहाँ पे एक बंदे ने 5 लाख कमा लिए, वो बंदा सुस्त क्यों बैठा है? उस बंदे को तो और ज्यादा काम करना चाहिए 50 लाख कमाने के लिए। या जिसने 50 लाख कमा लिए, वो क्यों इनएक्टिव होके बैठा है? उसको तो और ज्यादा काम करने चाहिए 5 करोड़ कमाने के लिए। जब किसी सिस्टम से 5 लाख आ सकता है तो 50 भी आ सकता है, और 50 लाख आ सकता है तो 5 करोड़ भी आ सकता है। तो नितिन जी ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया कि रामदेव जी, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? ये लोग ना अपने आप को सक्सेस मान रहे हैं। इन्होंने, दिक्कत ये नहीं, सपना नहीं देखा, सपना देखा, बहुत छोटा सपना देखा, उसको अचीव कर लिया। जब इनका छोटा सपना अचीव हो गया तो ये सेटिस्फाइड हो गए, मतलब कंफर्ट जोन में आ गए। किसी ने बाइक ले ली, किसी ने कार ले लिया, किसी ने घर बना लिया, किसी ने अपना कर्जा चुकता कर दिया, किसी ने कोई छोटा मोटा बिजनेस उसी से डाल लिया, बस ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गए। यही रीजन था। मैंने कहा मैं किस तरीके से कंटिन्यूअसली काम करता रहूं। बोले आपको क्या लगता है आप कितना कमा सकते हो लाइफ टाइम में? मैंने कहा मैं लाइफ टाइम में 10 करोड़ कमा सकता हूँ। बोले 100 करोड़ का सपना देखो। तो मैंने उस टाइम से 100 करोड़ का सपना बनाया। आज भी मेरा 100 करोड़ का सपना है। मैं 10 करोड़ भी कमा चुका या उससे ज्यादा भी कमा चुका हूँ, तब भी मैं इस सिस्टम के अंदर तब तक अपने आप को सक्सेस नहीं मानूंगा, जब तक कि 100 करोड़ रुपए ना कमा लूं। और जिस दिन मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, उस दिन कुछ और देखा जाएगा।
तो यहाँ पे एक सीख मैं सभी साथियों को देना चाहता हूं। आपको लगता है कि आप यहाँ से 1 करोड़ कमा पाओगे तो 10 करोड़ का सपना बनाओ। आपको लगता है कि 5 करोड़ कमा पाओगे तो 50 करोड़ का सपना बनाओ, वरना कंफर्ट जोन में आ जाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सपना नहीं देखते, प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे सपने देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिनकी शुरुआत में मैं बात कर रहा था, मिस्टर योगेश जी। योगेश जी आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप भी अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी बताइए। ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिला। और सर, आपको तो सुन के बहुत, हमारी जो जनरी है, हमारा जो दिन है बहुत खूबसूरत निकलता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे 22 जनवरी, ओ सॉरी 22 दिसंबर 2025 को मैं ज्वाइन हुआ था। एक्चुअल में मेरा ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के अंदर। मैंने कभी क्रिप्टो में काम नहीं किया, कुछ नहीं, मेरे को इसकी नॉलेज भी नहीं थी। कई बंदों ने मेरे को बताया कि आप इसके अंदर आओ क्रिप्टो में, इसमें और अच्छी अर्निंग है, लेकिन मेरे ना माइंड में नहीं भरती थी, क्योंकि मैं हमेशा मैंने बिजनेस किया है और मेरे यहाँ से अच्छे वर्क हैं, फैक्ट्री भी हैं बेटों की। तो और मेरे अपने होटल भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, कई सारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं मेरे इसमें, प्रॉपर्टी में भी डील करता हूँ उसमें। तो कभी मेरे इसमें आया ही नहीं। लेकिन मेरे मेंटोर या हमारे जो है गुरुजी हैं, संजय सर, वो उन्होंने मेरे को बोला कि योगेश जी, एक बार मेरे कहने से आप आओ यहाँ पे इसमें। मैंने 22 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया उनसे। जस्ट 15,000 रुपये उन्होंने लिए थे, 15,000 रुपये से मेरी आईडी लगाई, छठे लेवल पे उस टाइम पे। तो मेरे घर में बेटी की शादी थी जनवरी में मेरी, तो मैंने काम नहीं किया। जस्ट 10 मार्च से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया था। और जब मैंने ये काम शुरू किया, उस दिन से और आज तक मैं बैठा नहीं। उसका रीजन ये है कि जब मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी, तो यहाँ पे ना स्पिल ओवर मिलते हैं कुछ, मेरे को आइडिया नहीं था इन चीजों का। लेकिन जब मेरे को यहाँ से पैसे, उन्होंने कहा कि योगेश जी आपके पैसे आए हैं, ले लो, तो मैं कहा मैंने काम तो किया नहीं, मेरे पैसे कैसे आ गए इस तरीके से। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई क्रिप्टो के अंदर। और दोस्तों, विश्वास करना, मैंने मात्र 2 महीने के अंदर यहाँ से तकरीबन तकरीबन मैंने 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग करी उस दिन से और आज तक। और मेरी एक आईडी पे अर्निंग यहाँ से 10 लाख प्लस की मैं कर चुका हूँ। इसको सिस्टम बहुत प्यारा है, लगे रहिए। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप जूम पे आएंगे ना, एक कमेटी के अंदर बैठेंगे, जूम पे आएंगे और अपनी टीम से प्यार करेंगे और अपने टीम के लिए करेंगे। क्रिप्टो के अंदर आ लो या आप डायरेक्ट सेलिंग में, अगर नेटवर्किंग में हो आप, तो अपने आप को तो भूल जाइए आप। आपकी इनकम को कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों उसमें। अगर आप टीम के लिए जिएंगे और टीम के लिए काम करेंगे, तो आपकी अर्निंग कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी फील्ड के अंदर उसमें। और क्रिप्टो, खास तौर से जो फोटो सिस्टम मिला मेरे को, मेरी तो वाकई लाइफ ही चेंज कर दी। मैंने रेस्टोरेंट, जो मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस थे, अभी मेरे को ज्यादा मंथ नहीं हुए हैं, लेकिन अगर टोटल अर्निंग होगी मेरी इसमें सारी मिला के, तो 20 लाख से ऊपर की मैं यहाँ से अर्निंग भी कर चुका हूँ। मेरी 2 से 3 आईडी हैं, जिन पे कि मेरे को, कुछ आईडी ऐसी भी हैं जो कि मैं यहाँ पे मतलब उन पे वर्क नहीं करता कुछ भी, लेकिन स्पिल ओवर के जरिए से ही मैंने एज ए जस्ट एफडी की तरह से उनको बना के वो छोड़ दिया था कि भाई चलो उनके लेवल करके छोड़ दूँ। तो लेकिन मैंने आज तक उन पे कोई काम भी नहीं किया, लेकिन उनको भी भरपूर इनकम मेरे को वहां से आई है इसकी। और मैं हमेशा रामदेव सर से सीखता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक नौकरी की तरह काम करता हूँ इसको, जैसे एक नौकरी में बंदा काम करता। नौ से मैं कभी हार नहीं मारता। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया मैंने कोई प्लान दे के आया तो वो मेरे साथ में ज्वाइन कर लेगा उसमें, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने एक टारगेट ले रखा कि मेरे को इस फोटोन के अंदर से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करनी है। तो मेरे को हमेशा प्लानिंग में बाहर उतरनी पड़ेंगी। और मैंने स्टार्टिंग में भी 100 प्लान पर मंथ में किए थे, और 100 प्लान में से भी मेरे को ऐसा नहीं कि 100 ही आगे थे, मुश्किल से मुश्किल 20 बंदे आए थे मेरे साथ में। और उन्हीं से मैंने कारवा शुरू कर दिया था खड़ा। हार मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ काम का। और कोई मेरे पे शौक नहीं है, हमेशा काम में करता हूँ, हमेशा टीम के लिए फील्ड में रहता हूँ। मेरे को दिन रात देखोगे आप, रात को 2 बजे हूँ तब भी मैं फील्ड में ही नजर आऊंगा, अगर कहीं से भी कोई कॉल कॉल आ गई इसमें। तो इस तरीके से दोस्तों, अपनी भी जर्नी शुरू करिए आप इसमें। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मेरा तो फर्स्ट था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हमेशा रामदेव सर को सुनता रहता हूँ, रामदेव सर जैसे बोलते हैं मैं उन्हीं के
कदमों पे चलता रहता हूँ, जो जो वर्ड बोलते हैं। और मेरी टीम भी बहुत लवली है, टीम भी हमेशा मेरे साथ में खड़ी रहती है इसमें। आप भी दोस्तों ज्वाइन करिएगा, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग है, 3 से 5 साल का टाइम लेती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो फोटोन सिस्टम है हमारा, ये आपको 1 साल में भी करोड़पति बना देगा, नो डाउट। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का बहुत बहुत मौका दिया सर मेरे को। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ना जिद्दी बनना पड़ेगा। और सर एक चीज बताना भूल गए, सर की जो एज है वो सर की एज मेरे पिताजी के बराबर है। और इस एज के अंदर ये जो जुनून है सच में हम लोगों में भी होना चाहिए। और एक चीज और, सर इसको जॉब की तरह करते हैं और लगता भी नहीं है कि जॉब की तरह कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी काम से प्यार करते हो, लोगों को सपोर्ट करने में आपको अच्छा लगता है, तो वो काम आपका काम नहीं रह जाता, इट्स 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 बिकम ए हॉबी। तो हॉबी बन जाती है और फिर कारवा चल पड़ता है। और एक चीज देखो, 100 प्लान एक महीने के अंदर करना, ईमानदारी से आप पूछो अपने आप से कि क्या आप ये कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो। और सर ने जो 3 4 आईडीज की बात की है वो अपने घर वालों की लगा रखी है। ठीक है, अब घर वाले काम करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, सर अपना काम कर रहे हैं। और बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग बिजनेस है, इनके बेटे वेल सेटल्ड है। तो हम सोचो, मैं अगर मेरी बात करूं तो साथियों, मेरे पापा जी जो है उन पे मैं कब तक डिपेंड रहूंगा। मेरे कोई खानदानी बिजनेस है नहीं, मुझे यही करना है। और जब यही करना है तो दिल से करना है, जैसे कि सर ने बताया जिद्दीपन के साथ में करना है, तो वही माइंडसेट मेरा बना और लाइफ सेट हो गई। तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। ट्रिपल एस टीम से बिलोंग करते हैं मिस्टर विनोद सक्सेना सर, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इतने बड़े चैनल पर इनवाइट किया, सौभाग्य मेरा। क्या वॉइस मेरी क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम विनोद सक्सेना है। और इस बिजनेस को शुरुआत 3 अगस्त 2025 से शुरुआत की थी। जैसा कि अभी आपने मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शैलेंद्र जेम्स को सुना, वही मेरे अपलाइन है इस बिजनेस में। और इस बिजनेस को उनके साथ करते हुए जो कंडीशन उनकी है कि हम क्रिप्टो को नहीं समझना चाहते थे, क्रिप्टो को हम नहीं पहचानना चाहते थे, हम डिनाइन कर रहे थे। कई बार फोर्सेस का नाम हमारे बीच में आया, जो मार्केट में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो अदर्स कंपनी, अदर्स कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आते हैं और हमको उनको सुनना भी नहीं पसंद करते। हमारे अंदर इतना मोटिवेशन होता है प्रोडक्ट बेस का कि हम दूसरी कंपनी को देखना और सुनना और पसंद ही नहीं करते। और ये हमको एक कहते हैं, हमारे सर बोलते हैं कि वो गांव की भाषा में बोलते हैं कि चुटैया में गठान बांध देना, यानी हम करेंगे तो यही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे। ये मेंटल सेटअप बना दिया जाता है प्रोडक्ट बेस में। ये हमने शुरुआत की थी सेफ्स ऑफ सिक्योर लाइफ से 2012 से मैं इस कॉन्सेप्ट में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में। और 2020 तक मैंने सेफ्स ऑफ किया। कोविड में सारी टीम जो है गड़बड़ हो गई, जीरो पर आ गए हम सभी लोग। और शैलेंद्र सर और मैं हमेशा साथ में रहे और हम लोग डिस्कशन करते थे करें तो करें क्या। बहुत सारी 2020 से 25 के बीच में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिनमें हमने काम करना चाहा, बट वही हुआ रिजल्ट एंड ऑफ की कंपनियां, सिस्टम बंद हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। और लेकिन फोटोन जब हमको आया और शैलेंद्र सर ने जब आईडी लगाई, बोले मैंने आईडी लगा दी है, अब अपन इसको 2 4 दिन 8 दिन देखते हैं और ट्रेनिंग से मीटिंग्स में आते हैं और समझते हैं आगे, अगर अपन को जमता है तो अपन करते हैं, ठीक है। तो 3 अगस्त को मैंने लगाई आईडी और हम लोगों ने काम करना शुरू किया साथ में ही मिलके। और हम फेस वैल्यू पर अभी 1 to 1 ही हम प्लान कर रहे हैं, और ऑनलाइन हम नहीं कर पा रहे हैं। और इस बिजनेस को करते हुए अभी तक मैं जो इनकम कर चुका हूँ, 11 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ 13 महीने के अंदर। और 350 मेरे पास एफआरटी है। मैं डबल डायमंड हूँ, बेस में भी मेरे 12 लेवल कंप्लीट है, ट्रिनिटी में भी मेरे 12 लेवल कंप्लीट है। मैं डबल आईडी से काम कर रहा हूँ, ये सिंगल आईडी का अचीवमेंट है। दूसरी आईडी पर मेरे पास दोनों 12 लेवल पर डबल डायमंड है, दूसरी आईडी भी। और उस पर मेरे पास 100 एफआरटी है। तो ऐसे टोटल लगभग 450 एफआरटी करीब है, और दोनों आईडिया मेरी डबल डायमंड है। और दोनों आईडिया पे अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 20 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ इस सिस्टम से। और जैसा कि बोलते हैं, हर्डल्स और चैलेंजेस हर चीज में आना चाहिए, मेरा एक मानना है, होना चाहिए, क्योंकि वही तो आपकी परीक्षा है। जब बच्चे को हम और आज बोलते हैं अपने बच्चे को कि आप
95% लाइए, 98% लाइए, टॉपर बनिए, डिस्ट्रिक्ट टॉप करिए, स्कूल टॉप करिए। और आज के टाइम में 33% या 60% या फर्स्ट डिवीजन अगर हम पास होते हैं तो क्या उसकी वैल्यू है? नहीं है। 95% वाले बच्चों की वैल्यू नहीं हो पा रही है, तो 33 या फर्स्ट डिवीजन वाले की क्या वैल्यू होगी? अब बात आती है बच्चों पे हम इतना प्रेशर डाल देते हैं, स्कूल से भी होता है और हम पेरेंट्स होने के नाते भी डालते हैं। क्या हम अपने काम में उतना प्रेशर ले रहे हैं? अपने आप से पूछता हूं मैं, क्या हम 95% ला रहे हैं अपने काम में? क्या वो काम हम कर रहे हैं कि हम 95% ला पाए, लेकिन नहीं कर पाते? ये सवाल मेरे अपने आप से रहता है। मैं लोगों से भी यही बोलता हूँ कि आप अपने आप से सेटिस्फाई होइए कि आपने जो काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? अगर आप संतुष्ट हैं तो कुछ नहीं, और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप आगे काम करिए। और फोटोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसने जो हम 2012 से लेकर 2025 तक नहीं कर पाए, वहां पर मैं टोपाज लेवल का अचीवमेंट था, मेरे पास 10-12 लाख रुपए की इनकम थी, लेकिन उसके लिए मुझे 8 साल लग गए थे सर। और यहाँ मैंने सिर्फ मात्र 6 महीने के अंदर वो काम करके दिखा दिया। तो ये सब कुछ हो पाया आप रामदेव सर, आपकी ट्रेनिंग हम लोग जो है आपसे सीखते हैं। आप जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ मीटिंग में आते हैं और डेली आप अपने आप को प्रेजेंट रखते हैं, इतने बड़े लीडर होने के ना हमें आपसे सीखना चाहिए सर। हम 1,000 1 लाख रुपए की इनकम कर लेते और हम मीटिंग को डिनाई कर देते। मीटिंग में वही बातें तो रोज होती हैं, क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा कितने सालों से चली आ रही है, वही कथा है ना। उस कथा को हम अपने घर में पंडित जी को बुला के पूजा करवा के वही कथा हम बार बार सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं, तब जाके हम अपने आप में शांति महसूस करते हैं, तब जाके हमको लगता है कि नहीं हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्यों ना हम जिस भी कॉन्सेप्ट में उस कॉन्सेप्ट की सत्यनारायण की कथा हम डेली क्यों ना सुने? वही बातें हमें डेली सुनेंगे और हमें तब तक कर लेना जब तक कि हम उन बातों से सुन सुन के तब तक हम अपने साथ 1,000 लोगों को उस लायक न बना दे कि वो भी वो कथा करने लायक हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, यही मेरा एक लेसन है। और मैं चैलेंजेस काफी आए, मैं जब इस सिस्टम में आया था तब मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी सर, और 2.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी मात्र मैंने 2.5 महीने के अंदर यहाँ से क्लियर की। और ये सब कुछ हो पाया मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर सेलिंग जेम्स सर की वजह से। हम लोग रात में 1-1 बजे तक बात करते हैं, डेली का नियम है। दिन में अगर 4-5-6 बार बात नहीं होती, एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं, एक छोटी चीज को भी हम बात करते हैं। और यहाँ लोगों को मीटिंग में आने के बाद या कॉन्सर्ट में ज्वाइन होने के बाद अपलाइन से बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता, अपने को दूसरे कामों में इतने बिजी रहते हैं कि वो काम बात ही नहीं करना पसंद करते। सबसे पहले एक लेसन है, सबसे पहले आप सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में कम से कम 2 बार अपने सीनियर से बात करें और दोनों मीटिंग अटेंड करें। और मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, अगर एक ही सोच लेके चलता हूँ कि अगर 40 लाख रुपए सर ने कमाए हैं तो 10 लाख मैंने भी, 11 लाख मैंने भी कमाए हैं। यानी अगर कोई इंसान 1 करोड़ कमाएगा तो 50 लाख हम भी कमा सकते हैं। उसके पीछे पीछे चलिए, उसके कदमों पे चलिए। आप कितना होगा कितना ही होगा ईश्वर के ऊपर छोड़िए और अपने काम पे लगिए। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का समय दिया, और मैंने समय ज्यादा ले लिया है। थैंक यू, ओवर टू यू रामदेव सर। विनोद जी, आपको सुन के सच में बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, हमें हर एक लीडर से ना कुछ सीखने को मिलता है। सर से अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आपको क्या सीखना चाहिए मिस्टर विनोद सक्सेना जी से, तो वो ये है कि अपने अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करो। आप जितना ज्यादा अपलाइन के साथ में डिस्कशन करते हो, जितना ज्यादा उनसे बात करते हो, तो उतना ज्यादा आप ग्रो करते हो, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हो। और गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें लाइफ के अंदर। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मेंटर की वजह से हूँ, चाहे उनसे वो 3-4 महीने की ही सीख क्यों ना रही हो, आज भी मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। आज भी जैसा उन्होंने मुझे बताया वही सारी चीजें मैं फॉलो करते जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सीखना बंद मत करना, सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा अपनी जैसी लाइफ लोगों की भी बनाने में हेल्प करना, मैं वो आज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कभी छोटा मत सोचना, वो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमेशा हर दिन अपने आप को जीरो मान के स्टार्टिंग कीजिए और अपने अपलाइन के टच में रहिए। मैं आज देखता हूँ, जब भी मेरे पास में उमेश जी कॉल करते हैं और कहते हैं सर मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अहमद जी होते हैं, या अहमद जी कॉल करते तो उमेश जी। ऐसे ही मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ जब उनकी बातें होती है। और आप भी याद करो कि शुरुआत में जिन लोगों ने आपसे बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे बात की, शानदार तरीके से बात की, उन लोगों की आज इनकम क्या है। और जैसे ही वो आपसे दूर हुए या उनसे आप दूर हुए, अब आपकी इनकम क्या है। राइट? कितना शानदार जबरदस्त का एक मतलब
माहौल बनता है जब आपके पास में एक जोड़ी रहती है। आज का वेबिनार लाइफ चेंजिंग होने वाला है। हर एक लीडर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस दिक्कत यही रहेगी कि हम बहुत ज्यादा लीडर्स को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर शहीद खान सर फ्रॉम जयपुर। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि सर मुझे बुलवा लें, क्योंकि आपको पता है मेरा ट्रेडिशनल व्यापार है। और इंसान अगर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाए तो फुल टाइम इंडस्ट्री करे, लेकिन अपना काम दो तीन जगह ऐसे इन्वेस्ट करके रखे कि आपकी आजीविका रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं भी, जयपुर में मेरा ट्रेडिशनल व्यापार है, शोरूम है मेरा, टाइल्स का शोरूम है और कलर पेंट का मैंने शोरूम डाला है। चलिए दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अभी बहुत से लोगों को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शैलेंद्र जी को सुना। वाकई एक चीज समझ में आती है कि जीवन में कि आप क्या सोचते हैं। आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। और किसी भी काम को हम करें तो लगातार और निरंतर करें, क्योंकि लगातार और निरंतर करने से रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं। जैसे कोई कहे कि पानी 600 फीट पे निकलेगा, तो हमें 600 फीट पे ही कोशिश करनी चाहिए। 10-10 फीट के 10 खड्डे ऐसे नहीं खोदे 60-60 फीट के, क्योंकि पानी निकलेगा नहीं वहां पर। लगातार और निरंतर एक ही जगह 600 फीट का खोद दो जो पानी निकल जाए। कई बार हम सोचते हैं कि डिसीजन कर लेते हैं कि ये कंपनी कर लें, वो कंपनी कर लें। मेरा मानना है, जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे कभी भी कोई दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखाता। मैं हमेशा जिस कंपनी को करता हूँ, जिस सिस्टम को करता हूँ, और अब तो शायद ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। अब तो फोटोन, मैं सलाम करता हूँ फोटोन को और इसके क्रिएटर को। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो 5 साल खेलना है। सर ने जो बता दिया वो डुप्लीकेशन करना है। और दोस्तों, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, तो पाँव में कांटा ना चुभे, या तो चप्पल पहन ले या पूरी धरती पर कालीन बिछा दे। तो कालीन बिछाना पॉसिबल नहीं है, चप्पल पहनना आसान है। हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, अपना सुधार खुद कर सकते हैं, अपना बचाव खुद कर सकते हैं, अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो काम है फोटोन, जिसको हम बहुत लगन और बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, ये बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है मेरे लिए। मिस्टर रामदेव जी, जिनको मैं सलाम करता हूं ना, जिनसे मैं आज तक मैं मिला नहीं, मेरी बात सिर्फ फोन पर होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पाला किसी और ने था, पैदा किसी और ने किया था। वैसे भी इस इंडस्ट्री में, फोटोन इंडस्ट्री के अंदर, मुझे लाने वाला व्यक्ति कोई और है। और आज मैं फोन कम्युनिकेशन सर से मेरी दिन में एक बार बात होती है। जैसे सर ने अभी बताया कि अपने अप्लायंस से एक दिन में एक बार बात होनी चाहिए, सच कह रहा हूं मैं। इस इंडस्ट्री के अंदर बस यही एक खूबी है कि आपके अप्लायंस से संपर्क में रहें, आपके अप्लायंस की आप लाइबिलिटी ना बने, अपने अप्लायंस की आप एसेट्स बने। हम हमेशा एसेट्स बनेंगे तो अपलाइन की नजर हम पर रहेगी, और लाइबिलिटी बनेंगे तो सच कह रहा हूं, इस इंडस्ट्री से हम गायब भी हो सकते हैं। साथियों, कहने और करने को बहुत कुछ है, बहुत बड़ी स्टोरी है इस इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने फिर आपको कहा कि बाई चॉइस और बाई चांस में बहुत फर्क होता है। रामदेव सर मेरी चॉइस है, इसलिए मैं आज मैं फोटोन कर रहा हूँ। और सच में सैल्यूट करता हूँ ऐसे लीडर का, ऐसे डेडिकेशन के साथ में जो इन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह लोगों को मिलवाते हैं, और कहते हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन से तो आपका धंधा चलता ही चलता है। लेकिन अभी शैलेंद्र जी ने बोला, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ। तो आपका धंधा, जिसे क्रॉस लाइन का नाम देते हैं लोग, लेकिन मैं लव लाइन का नाम देता हूँ। बहुत सारे अदर ग्रुप ऐसे हैं जिनकी बातों से आप प्रभावित होते हैं, आपकी टीम के लोग प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आज शैलेंद्र जी की बातों से प्रभावित हुआ, मुझे मजा अच्छा लगा, और मैं मेरे जीवन में इंप्लीमेंट करूंगा। दोस्तों दोस्तों आपको और हमें सबको ये तय करना है कि हमें कहीं भी जाना है तो आपको तय करना पड़ेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे गए या बस स्टैंड पे गए, हमने टिकट मांगा, सामने वाला टिकट मांगते ही पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। आप गलती से ये कह दो कि कहीं कहीं दे दो, वो नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा आपको जाना कहां पर है। तो जीवन में हमें जाना कहां है ये तय करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री से, मैं तीसरी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। मैंने रिट्स ली, मैंने ब्रेजा ली, मैं होंडा सिटी आईवी टेक मेंटेन कर रहा हूं। मैं 7 बार विदेश की यात्रा क्वालिफाई हूं। 350 ऐसे लोग हैं जिनको मैं विदेश घुमा के ले गया हूं। एक पंचर वाला जो जयपुर में पंचर की दुकान लगा था, उसको भी मैं थाईलैंड घुमा के लाया हूं। और एक 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है मिस्टर सरला लांबा, जो अपने आप में राजा राम मील की भतीजी लगती है, उनके परिवार से, उसको भी मैं विदेश घुमा के लाया हूं। तो दोस्तों, ये आपके डेडिकेशन पे निर्भर करता है, आपके जुनून पे निर्भर करता है। आपके लोग आपको देखने चाहिए कि यार ये पागल हो गए क्या यार, वाकई। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा है। मैंने बहुत गरीब से इस पैसे को देखा है। मैंने पर डे भी बहुत पैसा देखा है। और आपको पता है दोस्तों, जब सर से मेरी कई बार बात होती है तो मुझे कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार वाकई इस इंडस्ट्री में क्या 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 नहीं मिलता। आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आपको होप मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको लीव एंड लेजेसी मिल रही है, विदेश की यात्रा मिल रही है। क्या नहीं मिलता। आप चाहो जो, मैं हमेशा मेरे कार्ड पे
बड़े बड़े अधिकारी थे, मिस्टर पंकज ओझा थे, सीनियर आरएस अधिकारी हैं, अभी जयपुर के उपाध्यक्ष भी आरएस अधिकारी के। वो मेरी गाड़ी में बैठकर लोगों को प्लान दिखा के आते थे। मैंने 10 से ज्यादा आरएस अधिकारियों को प्रोडक्ट बेस में ज्वाइन करवाया, और प्रोडक्ट बेस के अंदर बहुत सारे मेरे भाई प्रोडक्ट बेस के हैं, उनको पता है कि कैसे काम करना होता है, चेक क्या होता है, वीकली चेक क्या होता है, मंथली चेक क्या होता है। अरे यहाँ तो पर सेकंड में आता है। जब रात को सो रहे थे, अभी सर बता रहे थे कि शादी थी और पता लगा कि पैसा आ गया, तो वाकई रात को 2 बजे भी मेरे पास में पैसा है ट्रिनिटी से। और दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानता हूँ, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा है। और आज तो स्टूडेंट है, अभी तो एलकेजी का मैं बच्चा हूँ। मैंने एफआरटी को देखकर इसको ज्वाइन किया है। एफआरटी एक ऐसी चीज है कि मैं जब मुंबई था, ठाणे के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 2016-17 के अंदर, तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एक आदमी के पास 70 एफआरटी को 70 बिटकॉइन पड़े हुए थे। तो मुझे समझ में आया कि वाकई यार ये इस इंडस्ट्री पे विश्वास करना चाहिए। कुछ आदमी कोई बता रहा तो उसकी बात पे गौर करना चाहिए। हमने कभी गौर ही नहीं करा। इस इंडस्ट्री में हमारे हाथ में पट्टी बांध के रख रखते थे, अच्छी चीज भी सामने से निकल जाती दोस्तों। वो कहते हैं कि मौके और धोखे ये अलग अलग नहीं, साथ होते हैं। आपको पता है ये अलग अलग होते तो लोग मौके मौके उठाते, धोखे नहीं उठाते कोई भी। और दोस्तों, आज मौका है, बहुत बड़ा मौका है एफआरटी को बाय करने का, एफआरटी को खरीदने का। ये बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। हमें इसको सिस्टम को समझना पड़ेगा, हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। और मैं एक प्लानिंग के साथ में काम कर रहा हूं। मेरे लोगों के सर ने जो मूल मंत्र बताया, 3 का डुप्लीकेशन, 3 27 3 9 27, ये प्लानिंग मेरे जहन में है। और मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूं। मैं सवेरे उठता हूं, सर मेरा दिनचर्या जानते हैं, सर से मैंने कुछ नहीं छुपाया। और मेरे अपलाइन से मैं दिन में एक बार जरूर बात करता हूं। और कई बार होता है ना कि आदमी को कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद बड़ा मीठा होता है, लेकिन नमक की डली अगर दांतों के नीचे हो तो रसगुल्ला चाहे बीकानेर का हो, कहीं का दे दो, आपको मीठा लग ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कहने और करने को बहुत कुछ है। और मैं सर को थैंक यू कहूंगा कि इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। समय आएगा, स्टोरी भी बताएंगे कि हम इस इंडस्ट्री में कैसा है। एक अनजान आदमी ने दीवार पे पोस्टर देखकर मुझे फोन किया था 2010-11 के अंदर। उस अनजान व्यक्ति के पास सामने मैंने कोई सवाल नहीं रखा, उसने मुझे प्लान दिखाया, मैं ज्वाइन हुआ। और दोस्तों, सक्सेस को पकड़ लेना चाहिए, ऑफर को पकड़ लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए। सक्सेस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको भगवान आकर बोलेगा ये ले तेरा सक्सेस पकड़ ले, नहीं। आपको पहचानना पड़ेगा आपको जीवन में अपने क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। रात को 2 बजे उठकर 2 कदम पीछे उठाकर अपने बच्चों को देखना, सुकून की नींद क्यों सो रहे होते हैं। उनको पता होता है कि कौन जिम्मेदार क्या कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, मैं एक आदमी को जानता हूँ, घर से निकलता और कुछ नहीं करता था। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तू घर वालों को धोखा क्यों दे रहा है, तू घर पे 10 बजे निकलता है और रात को 7 बजे घर जाता है। तो वो बड़ा धोखा देता था। मेरे को धोखा देना पसंद नहीं है। घर से आप निकलो, या तो फुल टाइम होता है या पार्ट टाइम, या तो फुल टाइम होता है या पार्ट टाइम होता है, सम टाइम कभी नहीं होता। धोखा मत देना परिवार से, धोखा देना ही मत दोस्तों। और कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हुई ऐसी सीने में। तो दोस्तों, जबरदस्त आग लगी हुई है, हम सीखने को तैयार हैं, सर हमें सिखाने को तैयार हैं। बस बाशर्त कि आपको अपने सपनों को डायरी में लिखना चाहिए। कभी मोबाइल ले लिया, यस आई अचीव मोबाइल। आपको क्या लेना है, लैपटॉप, अचीव लैपटॉप, बाइक, कार, मकान। मेरा एक बेटा, मैंने 2 बेटियों की शादी करी है, और जिस गार्डन में शादी करी है मेरे समाज के अंदर, मैं टॉप 10 में आता हूँ। इतना बड़ा काम और इतना बड़ा फंक्शन भी कोई नहीं कर पाया। मेरे दोनों बेटियों की अक्टूबर में शादी करी है, सिर्फ और इंडस्ट्री, मैंने कभी जॉब नहीं करा दोस्तों। मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में हूं, और मुझे पता है कि जीवन के अंदर इस इंडस्ट्री ने क्या दिया है। मैं 2011 में एक आदमी को सुना था जिसका नाम था एम शमशुद्दीन, और दूसरा आदमी था मिस्टर अभिलाष थॉमस। एम शमशुद्दीन की इनकम थी 200 करोड़ 2011 के अंदर, और अभिलाष थॉमस अपने बेडरूम में एक वर्ड का उसने एक नक्शा लगा रखा था। और वो कहता था, मीटिंग में कहा कि मैं कई बार मैं उठता हूँ और यूं तीर यूं फेंकता हूँ, जिस देश में जाकर लगता है दूसरे दिन मेरे बच्चों के साथ देश में होता हूँ। दोस्तों, ये इस तरह की इंडस्ट्री की आपके सपने और आपके बच्चों के सपने ये इंडस्ट्री पूरी करती है। तो थैंक यू सो मच रामदेव सर, आपने इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का वेबिनार मुझे लगता है बहुत शानदार, जबरदस्त का आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि जो गैदरिंग है वो बता रही है, और हमें हर एक लीडर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर सचिन तेंदुलकर को जज करना है तो उसके लिए क्रिकेट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी क्रिकेट पे कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे हमारे कई सारे साथी बिल्कुल नए होंगे। हर एक खिलाड़ी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, वो अपने आप में सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली, राइट। इनसे सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ आप लोगों को। कल की मैं बात बताता हूँ। कल मेरी डिस्कशन हुई ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास मिस्टर संजय जी से।
जो योगेश जी के अपलाइन है संजय जी। संजय जी से डिस्कशन हुई, मैंने कहा संजय जी अभी किस टाइप से, किस तरीके से हमें सेशन करना चाहिए बताइए। मैं अपने तरीके से सेशंस कर ही रहा हूं। संजय जी ने बताया सर हमें उन लीडर्स की स्टोरी सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए जो आज हमारे साथ में कुछ अचीवमेंट्स करके बैठे। आज मुझे विनोद जी को सुनने को मिला, मुझे पता ही नहीं है इतनी बड़ी शख्सियत है। आज मुझे यहाँ पे मिस्टर शैलेंद्र जी को सुनने को मिला। हमें कितने कितने बड़े लीडर्स को, आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार योगेश जी को सुना होगा, है ना। तो जब आप इन लीडर्स को सुनते हो तो लगता है कि यार क्या जबरदस्त का मतलब हमारा सिस्टम, और कितने जबरदस्त की लीडर्स, पर्सनालिटीज हमारे साथ में। तो मजा आता है, बहुत बढ़िया। और ये सेशंस हमने पहले भी किए हैं, लेकिन काफी टाइम से, जब से फोटोन में आया तब से नहीं किया। तो जब हम किसी से बात करते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। अब संजय जी का तो कहने को मैं अप्लाइन हूँ, बट उनके पास में तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री को लेके ज्यादा एक्सपीरियंस है, लोगों की साइकोलॉजी पहचानने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनसे सीखा, आज ये वेबिनार रखा, और कितने सारे लोगों को आज सीखने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे। नाम ही कितना जबरदस्त का प्यारा है, लक्ष्मी झारिया मैम, है ना। लक्ष्मी मैम आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको होस्ट है मैम। चलिए जहां पे बात आ गई मैम की, तो लेडीज को ही इनवाइट करते। यहाँ पे हमारे साथ है कमलजीत कौर मैम। इनको इनको पहली बार हम लोग सुनेंगे यहाँ पे। कमलजीत कौर मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मुझे लगता है मेरी वॉइस तो आ रही है, एक बार मुझे प्रॉपर कोई भी बताए, कोई भी को होस्ट। यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी हमने साधना मैम को भी सुना, मैं जस्ट नाम भूल रहा था, बट हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी साधना मैम ने अपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई निभाई है। चलिए अब हम सुनना चाहेंगे मिस्टर आशीष जी को। आशीष जी आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिए। दोस्त मैं बताऊं तो मेरा नाम आशीष पाल है और मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। इस सिस्टम के अंदर मैं आज इन्वॉल्व हूँ लगभग 8 साल से। आ, इस पहले सबसे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई प्रोडक्ट बेस के अंदर, जहाँ पे मेरे दोस्त अर्निंग तो कुछ नहीं कर पाए, पढ़ाई साथ साथ करियर को स्टार्ट किए थे कि बहुत कुछ करेंगे, इनकम बहुत बड़ी लेंगे। जिस तरीके से लोगों ने सपना दिखाया उस पर मेहनत को किए, लेकिन टीम भी बनाई, इनकम नहीं हुआ, बहुत फेस वैल्यू भी खराब हुआ, दोस्त को ज्वाइनिंग करवाया, रिलेशन को ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद इस इंडस्ट्री से हार मान चुके थे यार। लाइफ में 10,000 की जॉब कर लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में भूल के भी ना करना। कोई प्लान आ जाए, कितना भी सुंदर प्लान आ जाए और कितना भी उसमें इनकम को पोटेंशियल हो, लेकिन कभी नहीं करना। वो मेरा माइंड सेट हो गया था। लेकिन सर जब फोर्साज आया था 2020 के अंदर, इसका प्लान मुझे 2021 में मिला था, लेकिन एक ही चीज था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में नहीं करेंगे। और देन लोग पीछे पड़ गए कि यार नहीं स्टार्ट करो, बहुत बढ़िया इनकम करोगे, बहुत पैसे कमाओगे। मैंने अप्लायंस एक ही चीज बोला था कि भाई हम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। ये मत मुझे फोन करके बोलना कि आपको यहाँ पे टीम बनाना है, आप ज्वाइनिंग करवाओ। अगर इसके लिए फोन करोगे तो मैं आपका नंबर ब्लॉक मार दूंगा। आप बोल रहे हो इतना दिन से, 1.5 साल से, तो मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। दोस्त इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, फोर्साज को, ऑनलाइन फील्ड के अंदर। लेकिन ये पता नहीं था यहाँ पे टीम कैसे बनानी है। कभी फेसबुक यूज नहीं करते थे, कभी अकाउंट नहीं बनाए थे, इंस्टाग्राम क्या होता है कभी कुछ मालूम नहीं था। लीड जनरेशन की बात छोड़ दो आप, डर था कि यार टीम बनेगी कैसे, क्योंकि फेस वैल्यू जिसको मैंने प्रोडक्ट बेस के अंदर ज्वाइनिंग करवाया था, अगर हम उसको दोबारा बोलेंगे वो कभी आ ही नहीं सकते। सारे लोग नंबर ब्लॉक कर दे, सब लोग गालियां बोल रहे थे, इतने लोग रिएक्शन मार रहे थे। और दोस्त शुरुआत किए, और रियली में मेरा प्लान बोला था कि आप टीम मत बनाना, सिर्फ एक काम करोगे। मैं बोला क्या? बोला सिर्फ आप सुबह की मीटिंग 1 घंटा, इवनिंग की मीटिंग 1 घंटा ज्वाइनिंग आप करोगे, इसके लिए तैयार हो, बाकी इनकम इनकम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप टीम मत बनाओ, लोगों से बात मत करो, प्लान मत दो, लेकिन मेरा बात मानो, आप खाली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मीटिंग ज्वाइन करना। दोस्त मैं रियली बताऊं, मैं सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करता था,
1 साल मैंने फोरसात की मीटिंग ज्वाइन किया और तब जाके मेरा माइंड सेट हुआ कि यार यहाँ पे टीम बनाना है। जैसे आज मीटिंग चल रहा है, लोगों की जर्नी हम लोग सुन रहे हैं, उसी तरीके से वहां भी मीटिंग चलता था, लोगों की जर्नी जब अपना सुनाते थे कि हमारी फेस वैल्यू खराब हो गई थी, हम टीम कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, बिना टीम का अचीवमेंट यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। और आज मैंने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आज मैंने इस काम को किया। आज हमारे पास 1000 की टीम हो चुकी है, कोई बोलता था 5000 टीम हो चुकी है। एक पर्सन बोला भाई साहब मेरी 1 लाख की सोशल मीडिया के माध्यम से 1 साल में टीम बनी है। उस चीज को लेकर जब मैंने इस जर्नी को शुरुआत किया, लोग जब अपनी जर्नी को शेयर किए और उस मीटिंग के बाद मैं इतना मोटिवेट हुआ, रियली बताऊं दोस्त, उस दिन मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया और उस पर पोस्ट किया। लोगों को जो इनकम आते थे, वहां पे कमेंट के अंदर लोग बोलते थे तुम्हारी इनकम कितनी हो चुकी है, ये सब फ्रॉड है, ये सब स्कैम है, तुम फंस गए हो, कुछ नहीं कर पाओगे। पोस्ट करने के बाद ये रिजल्ट आते थे हमारे, और लोग मीटिंग बोलते थे कि हमारे पास ये रिजल्ट है। दोस्त मैंने ना डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। मैं बोला भाई साहब बिल्कुल काम हो ही नहीं सकता है दोस्त, लेकिन फिर भी मीटिंग को कभी नहीं छोड़े, मीटिंग अटेंड करते रहे, मोटिवेशन आते थे, सीखने को भी मिलता था। लोग सिखाते भी थे कि आप फेसबुक कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हो। मैंने उस जब सारी चीज को सीख के काम को स्टार्ट किया, आपको मैं रियली बताऊं, 2 मंथ सोशल मीडिया पे लोगों से बात भी, कॉलिंग भी करते थे, फेसबुक पे पोस्ट भी करते थे। 2 महीने कोई कनेक्ट नहीं किया, फिर वहां से हताश निराश हो गए। लेकिन 2 महीने बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग जो सवाल करते थे उसका हम जवाब नहीं दे पाते थे, अपनी कमी को मैंने सुधारने की कोशिश किया और काम किया। 2 मंथ बाद में दोस्त एक बंदा ज्वाइन किया सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे बिलीफ हुआ। महाराष्ट्र, अभी मुझे उसका नाम याद है, उनका नाम है मिर्जा शान। वो बंदा एक महाराष्ट्र से एक लेवल से ज्वाइनिंग किया था फोर्स के अंदर हमारे साथ। और ट्रस्ट बड़ा नहीं है, सोशल मीडिया से लोग ज्वाइनिंग करते हैं। और उस दिन से लेकर मैंने फोर्साज के अंदर 133 डायरेक्ट 1 साल के अंदर हिट किया था, वो भी ओनली फॉर सोशल मीडिया, और बहुत ही शानदार इनकम किया था। और मैं तो फोर्सेज में अच्छा खासा इनकम को किया था। जब हमारी फोटोन आई, रियली मैं बताऊं, मैं तो फोटोन ज्वाइनिंग करने के लिए एक लेवल के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक सपना था कि नहीं यार, यहाँ पे अगर नया सिस्टम आया है, इसमें रॉयल्टी इनकम आ रही, सब कुछ बेहतर है, स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो डिसीजन लिया, एक लेवल से खाली बेस के अंदर स्टार्ट किए थे। आज आपको मैं रियली बताऊं, अपने पढ़ाई साथ इस काम को कर रहे हैं। और एक लेवल से स्टार्ट करने के बाद आज मेरा 11 लेवल बेस के अंदर है, 11 लेवल ट्रिनिटी के अंदर है, और यहाँ पे मैंने 15 लाख से प्लस करने का अपने पढ़ाई साथ काम को कर रहा हूँ। और आज मेरी यहाँ पे प्राउड फील होता है कि यार मैंने 100 डायरेक्ट हिट किया है 1 साल के अंदर, ओनली फॉर सोशल मीडिया। यहाँ पे कभी डरते थे अगर अनजान आदमी कैसे मेरे साथ लोग ज्वाइनिंग करेंगे, बिलीव नहीं होता था। और आज मैं बताऊं रियली में तो ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता हर मंथ के अंदर जहां से सोशल मीडिया के माध्यम से 10-15 लोग ज्वाइन ना करते हो। इस काम को स्टार्ट किए थे बहुत सारे रिलेशन वाले, जब स्टेटस लगाते थे व्हाट्सएप पे, इतनी इनकम हो चुकी है, 5,000 की इनकम, 10,000 की इनकम। लोग, मेरे दोस्त इतना उल्टा पुल्टा मैसेज करते थे ना, अरे तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तू अपने घर के बिगड़े लड़के हो। हमारे मामा उल्टा पुल्टा कमेंट करते थे, मौसा उल्टा पुल्टा कमेंट करते थे, यहाँ तक घर वाले खिलाफ थे। हमारे पिताजी में जब मैं इस काम को शुरुआत किया था, 6 मंथ बात नहीं किए थे, बोले तुम कौन सा काम पकड़ लिए हो। लेकिन दोस्त आज वही पिताजी बोलते हैं, पूरे गांव में चर्चा करते हैं। आज कोई कम पैसा कमाता है हमारे घर में सबसे ज्यादा, आज मेरा बेटा मेरे से ज्यादा पैसा कमाता है, वो भी मेरे से पढ़ाई साथ साथ काम को कर रहा है। आज अपना पढ़ाई मेंटेनेंस कर रहा है और प्लस में मेरे से ज्यादा पैसा कमाता है, घर को भी सपोर्ट करता है। आज पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदार में डिंडोरा पीटते हैं। आज मेरे रिलेशन वाले मेरे को फोन करते हैं, वो जानते हैं पैसा कमाता है। आज उनको कभी 5,000 जरूरत पड़ जाए, 10,000 जरूरत पड़ जाए, जिस दिन लोग मेरे दोस्त रिएक्ट करते थे, उल्टा पुल्टा कमेंट करते थे, अरे कुछ नहीं कर पाओगे, आज वही लोग सोचते हैं कि यार उसके पास पैसा जरूर है, डेली कमाता है। लोग एक फोन करते हैं और मैं पेमेंट डाल भी देता हूँ, और पेमेंट डालने के बाद उनको बोलता भी हूँ, जिस दिन आप कमेंट कर रहे थे ना कुछ नहीं कर पाओगे, ये सिस्टम भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, आज वही कंपनी पैसा दे रही है और उसी कंपनी पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे दोस्त ये ताकत है। रियली मैं बताऊं, मैं इतना खुश हूं यार कि मैं, मेरी एज खाली 23 साल है, और 23 साल के अंदर आज पूरे गांव के अंदर जितना मैं पैसा कमाता हूं, मैं प्राउड फील के साथ बोलता हूं, उतना पैसा कोई नहीं कमाता है। एक दिन पूरे गांव मोहल्ले के लोग बोलते थे, अरे घर पे रह के पूरा दिन लड़की से बात करता है, जहां देखो कॉल पे पूरा दिन लगा रहता है। लोग पूरे गांव को उल्टा पुल्टा लोग बोलते थे। आज वही गांव के लोग उसकी माँ बाप एग्जाम्पल देते हैं, अरे बेटा बनो तो आशीष के जैसा बनो, वो देखो कैसा काम करता है, वो देखो कैसे पैसे कमाता है, वो भी घर पे रह के। तो ये ताकत है इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर। बहुत अच्छा लगता है सर। यहाँ पे सबसे मजे की बात है कि हम पैसा कमा ही रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे हाउस वाइफ,
बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ, जितने भी लोग स्टार्ट किए हैं, ज्यादा लोग स्टूडेंट इस काम को कर रहे हैं। और रियली में सारे लोग अपने पढ़ाई साथ साथ मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, घर का खर्चा खुद देख रहे हैं, अपना पढ़ाई भी रियलाइज कर रहे हैं, और शानदार यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती है कि हमारे साथ हम कमा रहे, लोग भी कमा रहे। ये सबसे बड़ी बात है। और इस इतने कम एज के अंदर इतने सारे लोग को हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमारे वजह से, हमारे जरिए से, हमारे गाइडलाइन से, हमारे सिखाने वजह से लोग कमा रहे हैं। इससे बड़ा मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। आगे बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। जी आशीष जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों सच में मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट मैं गैदरिंग देख पा रहा हूँ, अभी तक भी 300 की गैदरिंग है। तो इसका मतलब आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मन करता है सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। और यकीन मानिएगा, हमें हर एक लीडर से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों को आज एक ऐसा टिप देने जा रहा हूं कि आज की इनकम, चाहे आपकी टीम है या नहीं है, टीम से कमाओगे अलग बात है, बट आज बिना टीम के भी आप 100, 200, 500, 1000 रुपए कमा लोगे। आज शाम से पहले पहले टीम के बिना भी आज मैं ऐसा कुछ टिप देने जा रहा हूं। तो आप लोग आखिरी तक बने रहे। हमारे साथ मिस्टर अरुण कुमार जी हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज आप भी अपना जर्नी बताइए, अचीवमेंट्स बताइए, आप क्या सिखाना चाहते हो आज। ओवर टू यू मिस्टर अरुण कुमार जी, आपने हैंड राइज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करेंगे। मिस्टर अंकित गोंड सर है हमारे साथ में। मिस्टर अंकित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी अंकित जी। अरुण जी। Yes, हेलो जी। जी अरुण जी, आपकी वॉइस प्रॉपर है, बताइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े मंच पे हमें पहली बार इनवाइट किया। और मेरा एक्सपीरियंस तो मैं अपने खुद अभी सीख रहा हूँ 57 साल की उम्र में, और अगर इस चीज़ को सीखने को मिल रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इतने बड़े और इतने अच्छे होनहार लीडरों के बीच में मेरे को भी एक सौभाग्य मिला के काम करने का। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सर, कि जो मैंने अभी 25-26 साल किसी और जगह पे वेस्ट किया, हालांकि पैसे ठीक थे, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ से मिली है, और अभी जो 22-23-25 साल के नौजवान हमारे यहाँ पर हैं, जो वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ इन सबके लिए। और आगे भविष्य में इनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ भगवान के आगे, कि वो हर परेशानियों को संघर्ष के साथ जीत फतेह करें। और आपके गाइडलाइन से तो हम बहुत खुश हैं सर। इवन विनोद सर और हमारे साधना मैडम, जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया है, थैंक्स फॉर ऑल। क्योंकि इन्होंने ही मेरे को अप्रोच किया और मेरे को इस फोटोन फैमिली के अंदर एक तरह से ज्वाइन कराया है। अभी मेरा थोड़ा सा नया टाइम है, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। इट्स ए डिफरेंट टाइप, क्योंकि हमारी लाइफ कुछ और थी, लेकिन यहाँ आने के बाद लाइफ ही बदल गई है। और अब मैं आने वाले कुछ एक समय के बीच में ही, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर एक बहुत अच्छे बड़े अचीव टारगेट को कंट्रोल मतलब कंप्लीट करने वाला हूँ। ये मैं अपनी तरफ से आशा लेके चलता हूँ। और धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट किया। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का आगे भी इस तरीके के साथ मिलता रहेगा, तो मैं हर टारगेट को अचीव करूंगा। धन्यवाद सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया। जी अरुण जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों देखिए, अभी हम आशीष जी को सुन रहे थे। आशीष जी ने एक चीज बताई कि इनके पास फेसबुक का अकाउंट भी नहीं था। और परसों नरसों की बात है, मैंने आशीष जी को पर्सनल मैसेज किया था कि आशीष जी एक बार आपको सोशल मीडिया पे टीम को सिखाना है, बताना है। इतनी लीड्स आ रखी थी इनको कि मैं खुद शौक हो गया यार। ये मैसेज दिखा रहे थे कि आज इनको 10, 15, 20 लोगों के मैसेज आए हैं, आई एम इंटरेस्टेड के। तो हमें यहाँ पे अगर जीरो भी है ना, तो हम लोग सीख जाएंगे। अगर सीखने के लिए रेडी है, सीखने के लिए तैयार है, तो आप लोग आखिरी तक बने रहे, क्योंकि आज की इस वेबिनार में मैं चाहता हूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को सुनना। मंजूषा मैम अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से उनको कॉल करते हैं। मैम अगर आप अवेलेबल हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हेलो सर, धन्यवाद। मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। मैं मंजूषा मैडम सर, महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पिछले 5 साल 4.5 साल से मैं पुलिस से जुड़ी हूँ। और आपसे मैं 4 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन आपका नंबर न होने के
ना नहीं था मेरे पास, लेकिन आपका नंबर टेलीग्राम से मुझे फिर यादविंदर सर से मिला अभी अभी, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप पर बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा आपसे ही ज्यादा ये था कि मैं आपसे जुड़ने वाली थी, लेकिन मुझे आपका कांटेक्ट ही नहीं मिला। फिर यादविंदर सर के माध्यम से मुझे फोरटान मिला, लेकिन मेरे आज अपलाइन नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद उस यादविंदर सर का करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो फोरटान जो बिजनेस दिया, जहां से मेरे लाखों और करोड़ों रुपए का सर अर्निंग एफआरटी कॉइन के माध्यम से हो चुका है। क्योंकि मेरे पास आज के डेट में 2 आईडी पर 750 एफआरटी है, और टोटल दोनों भी आईडी मिलकर करीबन 14 से 15 हजार टोन की अर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पर सर मेरे भी कुछ ख्वाब थे कि मैं एजुकेशन, मेरा डबल एमएससी है, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी मैथमेटिक्स। मैं एज ए लेक्चरर भी थी, 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है कॉलेज में पढ़ाने का, लेकिन परमानेंट नहीं हो पाई। लेकिन मुझे इस बिजनेस ने ये सिखाया है कि अगर मैं कॉलेज में जॉब भी करती रहती थी, तो खाली कॉलेज में खाली बच्चों को जॉब के लिए तो मैं उनको गारंटी नहीं दे सकती थी, खाली साक्षर ही मैं पैदा कर सकती थी, लेकिन जॉब की गारंटी नहीं दे सकती थी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैंने मेरा जॉब छोड़ चुकी हूँ, और यहाँ से आने वाले अगले साल मेरा खुद का कॉलेज रहेगा सर। ये भी मैंने मेरे पहले भी पैनल पर मैं बोलती थी, मेरा टोटल 11 करोड़ का मुझे एनी हाउ 2025 के एंडिंग तक अगर नहीं हो गया, लेकिन 2027 के 26 तक अगर नहीं हो गया, लेकिन 27 नवंबर 2027 को मुझे एज 50 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरे स्कूल रहो या कॉलेज रहो उसकी ओपनिंग रहेंगी यहाँ पर भरे पैनल पर सर, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे इस बिजनेस ने जो मेरे सपने सजाए हैं, जो मैं कॉलेज तक ही सीमित थी, लेकिन आज मेरे सपने इतने किए कि मैं आने वाले जो भी स्कूल या कॉलेज खोलूंगी, वहां पर जो भी बच्चे या पेरेंट्स की एडमिशन होंगी, वहां पर मैं उनको क्रिप्टो करेंसी का एक खुद के ऊपर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूंगी, ताकि मेरा स्कूल का अगर एक आधा बच्चा 10 साल के बाद में अगर स्कूल छोड़कर जाए, ताकि उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बिजनेस डालूं। जैसे ही 10वीं और 11वीं के बाद में वो बाहर पड़ेगा, उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी कि उसकी जिंदगी पूरी बनी रहेंगी। सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद सर। जी मैम, बहुत ही अच्छा सपना, बहुत ही बढ़िया प्यारा सपना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा। मेरा सपना था टीचर बनने का, और कभी कभी मैं सोचा करता था कोई स्कूल कॉलेज वगैरह खोल लूँ। तो मैम आपसे गुजारिश रहेगी, 25-50% का अगर पार्टनर मैं भी बन सकूं तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। हालांकि वो बाद में की बात है, आगे की बात है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। बट मैं दुआ करूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और आप हमारे भारत के निर्माण में अपना जो है योगदान दे। चलिए, हमारे साथ नेक्स्ट लीडर है मिस्टर जीवन लाल जी। जीवन जी आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर जीवन लाल जी। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, तो नेक्स्ट लीडर है हमारे साथ मिस्टर शहजाद लखवेरा साहब। शहजाद जी प्लीज आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम सर। चलिए, तो जी सर, नेक्स्ट। शुक्रिया जी जी। सर जी जी। रामदेव साहब कि आपने आज के इस सेशन में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शहजाद लखवेरा है, और पाकिस्तान लाहौर से मैं बिलोंग करता हूं। अगर मैं फोर्टून की बात करूं तो फोर्टून पे स्टार्ट से ही मैंने सर रामदेव साहब के साथ ज्वाइन किया। 25 अप्रैल 2025 को इस प्लेटफॉर्म के साथ हम कनेक्ट हुए, और यहाँ पे अपनी मुश्किल मजाजी से मैं काम किया, लोगों को सपोर्ट किया, खुद भी अर्निंग की। अगर मैं अपनी यहाँ पे टाउन में अर्निंग की बात करूँ तो 12,000 प्लस टाउन की यहाँ से मैं इनकम कर चुका हूँ। एफआरटी में इस सिस्टम से मैंने अलग से अर्निंग की। पैसे भी इनकम जो कि हमारी सैलरी के तौर पे इनकम आती है, जो कि वीकली बेस पे, उससे मैंने अलग से अर्निंग की। ना सिर्फ यहाँ पे खुद अर्निंग की, बल्कि मेरे नेटवर्क में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ऐसे हमारे पार्टनर्स हैं कि जिन्होंने यहाँ से मिलियंस में कमाया। टोटल अगर यहाँ पे मैं अपनी टीम की बात करूँ तो 18,000 प्लस लोगों का मेरा यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। अगर मैं अपने माजी की बात करूँ तो माजी में बहुत जगह पे मैंने जॉब भी की, फिजिकल बिजनेस भी मैंने किए, वहाँ पे मुझे लॉस भी हुआ। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस फोर्सेज प्रोजेक्ट के साथ तकरीबन को पिछले 5वां साल है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रामदेव साहब का कि जिन्होंने फोर्टून पे हमें प्रॉपर सपोर्ट किया, फोर्टून पे एक माइंडसेट दिया, एक विजन दिया, और इंशाल्लाह इस फोर्टून पे अभी 18,000 लोगों का नेटवर्क है। इंशाल्लाह ये नेटवर्क हमारा लाखों में जाएगा। सिर्फ एक ही बात है इस बिजनेस में, काफ़ी सारे लीडर्स की मैंने शेयरिंग सुनी कि लोग यहाँ पे आते हैं और लोग यहाँ पे चले जाते हैं। हमारे साथ एक मेंबर थे, उन्होंने ज्वाइन किया, उनके ऊपर कर्ज था कोई 12 से 13 लाख रुपए का। जब उनका कर्ज उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से कर्ज जो है वो चुका दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि मेरे ऊपर जो कर्ज था वो इस सिस्टम ने उतार दिया। उसके बाद वो पर्सन हमें इस फील्ड का नजर नहीं आया। मतलब ये है कि उनका टारगेट यही था कि मैं ये कर्ज चुकाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। भाई जो आपका कर्ज उतार सकता है वो आपको यहाँ पे मिलियंस में, करोड़ों में यहाँ पे आपको इनकम दे सकता है। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपके खुद के काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से वीकली आपको पैसिव इनकम अलग से आ रही है। आपको FRT के थ्रू रोज के बेस पे अलग से इनकम सिस्टम देता है। फिर आपको ग्राम क्लब की बात करें तो उस पे इन्वेस्टमेंट की बेस पे हमें अलग से यहाँ से इनकम आ रही होती है, जो कि टीम ना भी बनाए फिर भी ये सिस्टम आपको अर्निंग देता है। हर चीज है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जो लीडर्स हैं, काफी सारे लीडर्स आके सवाल करते हैं कि वो लीडर भी किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया। आज सुबह भी एक लीडर ने मुझे मैसेज किया कि जी मुख्तलिफ लीडर्स को देख रहे हैं कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि लोग फैक्ट्रीज के अंदर भी आते जाते रहते हैं, कोई आ गया कोई चला गया, लेकिन वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग मुश्किल मजाज होते हैं। तो सिस्टम आपको फेम दे सकता है, आपको लाखों करोड़ों में अर्निंग दे सकता है। सिर्फ क्या है कि हमें मुश्किल मजाजी से यहाँ पे काम करना है, मुश्किल मजाजी से अपने अपलाइन जो हैं उनकी उंगली को पकड़ के उनके साथ मिल करके, क्योंकि सीधा रास्ता यही है। जिस रास्ते के ऊपर चल करके अगर आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ 10 लाख कमा चुके हैं, 20 लाख कमा चुके हैं, 50 लाख कमा चुके हैं, तो यहाँ पे आप 50 करोड़ की भी अर्निंग कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। अभी तो बहुत छोटा नेटवर्क यहाँ पे हमने बिल्ड किया है, लेकिन उसके लिए हमें मुश्किल मजाजी से यहाँ पे मिलकर एक सोच बना के यहाँ पे हमें काम करना है। आप एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे करनी है, टीमों को प्रॉपर सपोर्ट करना है, अपलाइन के साथ अपनी सोच मिला के यहाँ पे काम करना है। थोड़ी सी लोग अर्निंग करते हैं जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा एक यहाँ पे लीडर बन गया हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो 5वां साल है सिर्फ इस सिस्टम पे काम करते हुए। और भी मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर मैंने काम किया, लेकिन मैं अपने आप को अब भी इस सिस्टम का एक स्टूडेंट समझता हूँ, अपने आप को जीरो समझ के यहाँ पे काम करता हूँ। जितने भी लीडर्स हैं तमाम के लिए हमारा यही मैसेज है कि आप लोग इस सिस्टम के साथ वफा करें। सिस्टम अगर आपके साथ वफा कर रहा है तो आपको भी इस प्लेटफॉर्म के साथ वफा करनी चाहिए, और दिन रात एक करके आपको मेहनत करनी चाहिए। रात को मुझे तकरीबन को 2 बजे मुझे जाग आई, तो मैंने 2 बजे काम करना शुरू कर दिया। 2 घंटे मैंने प्रॉपर रात को सिर्फ मार्केटिंग की, टीमों को अलग से सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग अलग से कर रहे हैं। जितने भी लीडर्स हैं तमाम के लिए, क्योंकि टाइम की शार्टेज है, मैं अपने एक शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, उससे भी आपके लिए सबक होगा कि खुद से निकल सको तो हमारे साथ तुम चलो, खुद से निकल सको तो हमारे साथ तुम चलो, कांटों पे चल सको तो हमारे साथ तुम चलो। मैं मोम का हूँ या कांच का, इससे गर्ज नहीं, अरे ब्रदर गिर कर संभल सको तो हमारे साथ तुम चलो। मेरे जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे सेशन में भी हैं, हाफिज बकास साहब भी हैं, राना ताहिर साहब भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद सैन साहब भी हैं, सर नदीम रंधावा साहब भी हैं, चौधरी मकसूद एहसान साहब भी हैं। जितने भी लीडर्स हैं ये वो लीडर्स हैं कि हमने यहाँ पे मिल करके जो है इस सिस्टम को प्रमोट किया, और इंशाल्लाह ताला आगे मजीद इस सिस्टम को जो है हम मजीद प्रमोट करने वाले हैं। सर अदरीस साहब हैं माशाल्लाह, फैसलाबाद से हैं, बड़ी मुश्किल मजाजी से काम कर रहे हैं। तो शुक्रिया अदा करते हैं सर रामदेव साहब का जिन्होंने आज के इस सेशन के अंदर मुझे इनवाइट किया। जी सर, थैंक यू। जी शहजाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर से सीखा जा सकता है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी एंड ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। दोस्तों आज के इस वेबिनार के अंदर मैं जैसा कि बताया 2 अपडेट्स आप लोगों को देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और हमारे साथ कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम लोग इनवाइट करना चाहते, उनको हम सुनना चाहते, जैसे कि रंजीत कुमार यादव सर है, अजय जी है, DK सर है, सुशील जी है, अहमद हुसैन सर है, अभिजीत जी है, RM जोहन सर है विनर टीम से, इदरीस सर है,
एंड रघुवीर जी है। बट मैं माफी चाहूंगा, आज टाइम को देखते हुए इनवाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट मुझे 5-10 मिनट का टाइम अपडेट्स को लेके आप लोगों के लिए लेना है। टाइम ऑलरेडी 9:15 बज चुके हैं और हमें काम भी करना है, टीम्स पे भी काम करना है, अपने लीडर्स पे भी काम करना है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी साथियों को एक अपडेट तो ऐसी दूंगा जिसके अंदर आप आज 100, 200, 500, 1000 रुपए अर्न कर पाओगे बिना टीम के भी। सबसे पहली अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारा रॉयल्टी इनकम है उसको लेके। सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सर ये हमारी रॉयल्टी इनकम कम और ज्यादा क्यों होती रहती है। तो आप ये देखिए कि हमारी रॉयल्टी यहाँ पे कितनी बन रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरी रॉयल्टी कितनी बन रही है, 23.75। इसको मैं ऐड करूंगा, एक बार आपको समझ में भी आ जाएगा। 23.75 प्लस 88.75 प्लस 102.5 प्लस 152.5 ही होगा आई थिंक। हाँ, 152.5 प्लस 176.25 प्लस 153.75 प्लस 10। अब यहाँ पे ये जो टोटल टर्नओवर बना है, इसके अंदर हमारा स्लॉट की कॉस्ट भी है, प्लस जो रॉयल्टी है वो भी है। तो यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज निकाल पाना मुश्किल रहेगा, बट मान के चलो हम 2% भी अगर निकाल लेते तो मेरी रॉयल्टी बन रही है केवल 14 ग्राम की। लेकिन यहाँ पे 14-15 ग्राम से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल देखने को मिलेगा, 2x। कहाँ से देखने को मिल रहा है? क्योंकि जितना काम ग्राम क्लब में हो रहा है उससे जो भी हमें रॉयल्टी आ रही है, वो रॉयल्टी सबके लिए जो है केवल हमारे लिए नहीं है। जो मेरा 14-15 ग्राम का मेरी टीम से बना, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा हमें ग्राम क्लब से आई है उसके अंदर चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लीडर है, वो नहीं काम कर रहा, उसके डायरेक्ट नहीं कर रहा और नहीं कर रहा, 8 लेवल नीचे जाके कोई बंदा काम कर रहा है, राइट। तो 8 लेवल नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसने 8 लीडर्स को रॉयल्टी दे दी। अपने काम से रॉयल्टी जैसे ही देता है तो वो 8 लोगों में ग्राम क्लब वाली भी रॉयल्टी बढ़ती है, राइट। ग्राम क्लब वाली रॉयल्टी भी बढ़ती है। तो इस वजह से ये हमारी रॉयल्टी कम एंड ज्यादा होती है। तो ग्राम क्लब में जितनी भी रॉयल्टी बनती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे यहाँ पे आता है, और वो भी हमें अभी एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरी चीज, ये जो अनकंडीशनल रॉयल्टी है, अभी ये इसके अंदर 2x वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जिनकी ऑलरेडी 2 गुना से ज्यादा इनकम हो रखी है उनको हम बोलेंगे भाई वो स्टॉप करो। और बाकी जिनके 6 लेवल्स हो जाएंगे आज या फिर 31 तारीख तक, देखो ये रॉयल्टी जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस दिन तक जिनके 6 लेवल्स हो जाएंगे उनको लाइफ टाइम तक अनकंडीशनल इनकम आती रहेगी, या उनके 1x 2x तक आती रहेगी। 31 तारीख के बाद में अगर कोई भी पर्सन अपने 6 लेवल्स करता है उसको अनकंडीशनल वाली रॉयल्टी नहीं आएगी। हालांकि अभी बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब बहुत तगड़े बड़े लेवल का काम होगा, शानदार लेवल का काम होगा, तो अनकंडीशनल रॉयल्टी भी ठीक ठाक आ सकती है, बढ़िया हो सकती है। बट 31 तारीख के बाद में अनकंडीशनल रॉयल्टी बंद हो जाएगी, और अनकंडीशनल रॉयल्टी के लिए आपको बेस के अंदर 6 लेवल्स कम से कम कंप्लीट करने, राइट। अगर आप नहीं करना चाहते कि अनकंडीशनल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। एंड दूसरी बात, ट्रिनिटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ट्रिनिटी के अंदर जो भी हमारा इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, जिसपे सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फंड नहीं आ रहा है। इसमें जो भी वॉल्यूम आपका बन रहा है 8 लेवल डेप्थ तक, उसी पे आपका बन रहा है। जैसा कि मेरा 1 FRT यहाँ से बन रहा है, 4-5 FRT वहां से बन रहा है, 6 FRT, 8 छंग 48, 4800 से 5,000 रुपए की मेरी रॉयल्टी बन रही है जस्ट 2 दिन में, 3 दिन के अंदर। और 4 दिन बाद में ये रॉयल्टी बटने वाली है। 4 दिन का ये आप लोगों के पास में टाइम है बेस के अंदर 6 लेवल्स एक्टिवेट करने का। एक तो अपडेट ये है। दूसरी अपडेट क्या है दोस्तों, चलिए एक चीज मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझने वालों के लिए इतना ही काफी है कि मैं FRT को कितना चाहता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पे 1 नंबर पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कई बार ये लीडर बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आप 2-3 बाद में देखना। अभी जैसे यहाँ पे डॉक्टर सॉरी जीवन जी का भी नहीं दिख रहा है ना, तो जस्ट एक बार चेक करते। तो मैंने अपनी होल्डिंग कर दिया है FRT को लेके, आप लोग भी बढ़ा सकते हो।
आप पे डिपेंड करता है। और कहाँ से कमाओगे, ट्रेड से कमाओगे, खरीदने की जरूरत नहीं है। आप तो जो कमा रहे हो, जो रॉयल्टी आ रही है, अगर उसका भी आपने रख लिया, तो मैं अभी टॉप होल्डर्स में से हूँ। 2319 FRT मेरे पास में है। अभी यहाँ पे शो कर नहीं रहा है, ये डिस्प्ले जस्ट एरर है। हाँ, अपडेट में आप लोगों को ये दे रहा था कि जो हमारा ग्राम क्लब है, इस ग्राम क्लब के अंदर आज 2.5 ग्राम वाला जो है ये फ्लिप करेगा। इसके अंदर आप अर्निंग कर सकते हो। पहली बात तो अर्निंग की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा मामला जो चलता है वो ग्लोबल मैट्रिक्स पे चलता है। ग्लोबली कितना क्या कुछ काम हुआ, लेकिन हाँ, आज के इस मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस छोटी है, और सबसे बड़ा ही रीजन यही है ना। और दूसरी चीज, ऑलरेडी लोगों ने एड फ्लिप वगैरह बहुत सारे लोगों ने पहले से कर रखा है इन एडवांस। तो आपको क्या करना है, बाई प्लेस करना है। और बाई प्लेस देखो कैसे करोगे, ओपन पोजीशन में जाओ और यहां से बाई प्लेस करना। और करना कब है वो भी सुन लेना। यहां से आप बाई प्लेस करोगे। अब जैसे ही आप बाई प्लेस करो, सबसे पहली बात तो ध्यान देना, इस लाइन के अंदर दो ही रहना चाहिए, यानी यहां से आप कम कर लेना, ठीक है। ये आपने बाई न्यू प्लेस किया। अब जैसे ही आपका न्यू प्लेस होगा, आपको ध्यान देना, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, बड़े सेकंड थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग सकता है। तो आपको बाई प्लेस करना, और करना कब है, आज शाम को फ्लिप होने से 1-2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले या कुछ सेकंड्स पहले, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपको बाई प्लेस करना है। अब जैसे ही ये बाई प्लेस हुआ, अब आपको वेट नहीं करना है इसका फ्लिप एक्टिवेटिंग का, बस क्रॉस करो, नेक्स्ट वाले को आप जीरो पे करके जल्दी से कर दो। अगर आपने यहाँ पे 10 फ्लिप्स किए, 5 × 10 50 लगाया, 15% का भी अगर प्रॉफिट रहा तो 7.5 ग्राम का रह गया। 1 ग्राम को अगर 140 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 की इनकम हो सकती है। ये इनकम हो सकती है जब आप फ्लिप के लास्ट में अपनी पोजीशन लोगे। एड फ्लिप नहीं करना है, बाई प्लेस करना है। और रिस्क एंड जो भी लॉस एंड प्रॉफिट है वो आपका है। अब लोग कर ही रहे हैं इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि भाई किस टाइम करना चाहिए। अभी ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो 4389 लोग हैं। इवनिंग तक आप देखना 1000-2000 लोग इसको जो है बाई प्लेस करने वाले। और जितने लोग बाई प्लेस करेंगे, सारा का सारा जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे FRT को भी सपोर्ट करता है, वो हमारे बेस मैट्रिक्स की रॉयल्टी को भी सपोर्ट करता है। अभी तक 9 लाख का यहाँ पे टर्नओवर हो चुका है। बस ग्राम क्लब का थोड़ा सा खेल समझ लो। एक आईडी है 718। अब ये 718 आईडी के किसकी है, ज्वाइन पर्सन को शायद पहले से पता होगा, कैलकुलेशन मास्टर मिस्टर अहमद हुसैन सर की। अब इनकी अगर आप इनकम देखो, 3-4 लाख रुपए के आसपास की इनकम है। कोई टीम पे काम कर रहे नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। टीम पे यहाँ पे देखा जाए, रेफरल मार्केटिंग से भी इन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है। पार्टनर्स की अगर बात करें तो 161 लोगों की टीम है। केवल 475 इन्होंने रेफरल मार्केटिंग से कमाया, बाकी इन्होंने नॉन वर्किंग से कमाया। अब इनका सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है, आज ये अपने 10 प्लेस बाई करेंगे, ये इनको एड प्लेस नहीं करेंगे, एड फ्लिप नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनको लास्ट टाइम हर एक से इनकम आई। और अगर किसी में थोड़ी कम इनकम आई है तो आज जब लोग बाई प्लेस करेंगे तो अपने आप आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दैट टाइम बाई प्लेस करेंगे। कितने करेंगे, 10 बाई प्लेस करेंगे। बाई प्लेस मैं पहले के लिए ही बोल रहा हूं ये चीज आपको। और कब करना है, यहाँ पे टाइमर देख लेना, यहाँ पे टाइमर देख लेना। जब बहुत कम टाइम बचे, यानी 1 मिनट भी नहीं बचा या 2 मिनट नहीं बचा, उस टाइम पे करना, ठीक है। लॉस प्रॉफिट आपका। बाकी कितने सारे लोग अभी बाई प्लेस करने वाले, एक बार हैंड राइज कर दीजिए। आज करने वाले, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, हैंड राइज कर दीजिए। लॉस प्रॉफिट आपका है। मैं आपको बस एक ट्रिक बता सकता हूं जिसकी वजह से आपकी इनकम हो सकती है, अर्निंग हो सकती है। थोड़ा सा मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है कि क्या पता कितने लोगों ने हैंड राइज किया। ओके, काफी लोगों ने हैंड राइज किया है, तो कहानी समझ में आ चुकी होगी। करना है नहीं करना डजेंट मैटर, आप पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम नहीं चाहिए। बिना टीम के भी आप लोग कर सकते हो। और जितने भी साथी हैं, जो हमारा इवेंट होने वाला है उसके अंदर 35 सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। केवल और केवल 15 सीट्स और अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी अपना कंफर्मेशन करवा लीजिए। मैं आपको बता दूं, केवल 50 लोगों का हमने इवेंट करना है।
35 सीट्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, केवल 15 सीट्स और बची है। बिल्कुल भी देर ना करें। कोई भी लीडर है, कितने भी शानदार तरीके से काम कर रहा है, रॉयल टीम का पिलर भी है, अगर उसका भी कंफर्मेशन नहीं होता है तो आई एम सॉरी। हम वहां पे अगर आपको घर पे बुलाते हैं तो 100 आ जाओ, 200 आ जाओ, 500 आ जाओ, लेकिन होटल्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको पहले से हमने फॉलो करना होता है, एनजी देनी होती है। इस बात का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें। तो इवेंट को लेकर जिसको भी कंफर्मेशन देनी है, जल्दी से जल्दी कंफर्मेशन दीजिए। मैं लिस्ट ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, एक बार यहाँ पे चैट में भी मैं सेंड कर देता हूँ। देख लीजिए कितने सारे लीडर्स है, कितने सारे लोग हैं जिनका यहाँ पे नाम हो चुका है। हालांकि 34 लोग दिख रहे हैं, बट 1% का और अभी सेशन देते देते मुझे आ चुका था। चलिए, किसी ने अभी अभी जो है बाई प्लेस कर लिया है पहले लेवल के अंदर 5 ग्राम वाले में, अभी नहीं करना है, शाम को करो जब ये होने वाला हो, फ्लिप होने वाला हो। तो मैं लिस्ट भेज चुका हूँ जहाँ पे 34 लोग आपको दिख रहे हैं, 35 लोग हो चुके हैं ऑलरेडी कंफर्म, 15 सीट्स हमारे पास में और अवेलेबल है। हमने बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं करना है, लेकिन बड़े विजन वाले लोगों के साथ में इवेंट करना है, और इस इवेंट में आने के बाद में 100x आपका बिजनेस हो सकता है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं इवनिंग में 7:55 पे। अलार्म भर के रखिए और अपने टीम मेंबर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी अलार्म हमेशा के लिए सेट करवा दीजिए, अलार्म फॉर एवरी डे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।